Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 11 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से जाके आप उन सबको चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप यूट्यूब पर नए हैं या आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अलर्ट आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर, जिसके तहत दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की वो प्योरिटी को इंश्योर करेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी राजस्थान। तो आइए डिटेल्स जान लेते हैं। राजस्थान की सरकार ने एक कैंपेन की शुरुआत की है जिसका नाम है प्योर फॉर श्योर। ये एक वीक लंबा कैंपेन है जो चलेगा 8 जुलाई से 14 जुलाई के बीच, जिसके तहत दूध और डेयरी प्रोडक्ट से कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे और डिविजनल लेवल्स पे जो फूड टेस्टिंग लैबोरेटरी होती है उनमें भेजे जाएंगे परीक्षण के लिए। इसके अलावा जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स है वो इसकी डिटेल्स अपडेट करेंगे FSSAI के ऐप पे ऑन अ रेगुलर बेसिस। इसके लिए जितने भी नेसेसरी इक्विपमेंट्स और फैसिलिटी है वो दी जा रही है सरकार द्वारा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य ने अब तक मार्केट से 30,500 करोड़ रुपए उठा लिए हैं वित्त वर्ष 2020 और 21 में, और सबसे टॉप में है अमंग द इंडियन स्टेट्स। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी तमिलनाडु। आगे इसके बारे में डिटेल्स में बात करने से पहले हम बात करेंगे 2 स्टेट्स के बारे में। पहला है उड़ीसा। उड़ीसा हाल ही में न्यूज़ में था बिकॉज उनकी सरकार ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है सबुजा उड़ीसा, जिसके तहत वो 1,30,000 हेक्टेयर की भूमि पर वृक्षारोपण करेंगे और उड़ीसा को और ग्रीन बनाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश न्यूज़ में था बिकॉज 8 जुलाई 2020 को उन्होंने मनाया था फार्मर्स डे। ये जो पूर्व चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के YSR रेड्डी यानी कि YS राजशेखर रेड्डी, उनके जन्म दिवस पर अब से हर साल फार्मर्स डे मनाया जाएगा इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और इसके ऑर्डर्स दिए गए थे लास्ट ईयर, गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया गया था लास्ट ईयर इसी के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं तमिलनाडु के बारे में। हाल ही में RBI ने एक डेटा रिलीज किया है जिसके तहत पता चला कि तमिलनाडु ने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ मार्केट बोरोइंग्स इन द फिस्कल ईयर 2020 एंड 21। इस साल उन्होंने कुल बोरो कर लिए हैं अब तक 30,500 करोड़, और टोटल जितनी मार्केट बोरोइंग्स हुई है थ्रू इशू ऑफ बॉन्ड्स उसमें उनका योगदान है 17% का। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र जिनका योगदान है 14% का और उन्होंने रेज किए हैं 25,500 करोड़। तीसरे नंबर पर 2 स्टेट्स है, पहला है राजस्थान और दूसरा है आंध्र प्रदेश। इनका जो योगदान है वो है 9% ईच और इन्होंने अब तक रेज किए हैं 17,000 करोड़। ये जो पैसे रेज किए गए हैं मार्केट में, ये रेज किए गए हैं थ्रू लॉन्ग टर्म लोन्स के माध्यम से, या फिर आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए हैं। उन्होंने लगभग 35 साल के ये बॉन्ड्स है ये इशू किए गए हैं जिसके उन्होंने ये बोरोइंग्स की हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्यों बोरोइंग्स की ज़रूरत पड़ गई सभी स्टेट्स को। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पहला क्वार्टर है इस साल का यानी कि अप्रैल से जून तक भारत में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन रहा है, जिसके कारण सभी स्टेट्स के एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं और उनकी जो रेवेन्यू है वो फॉल कर गई है। इसी डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रेज किए हैं मार्केट से पैसा, और इसमें तमिलनाडु ने टॉप किया है और उन्होंने रेज किया है 30,500 करोड़। तमिलनाडु की जो GST कलेक्शन है वो फॉल कर गई थी तकरीबन 15% से, और फाइनेंशियल सेक्रेटरी के आंकड़ा माने तो तमिलनाडु को लगभग नुकसान हो रहा था 12,000 से 13,000 करोड़ का एवरी मंथ, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह बंद थी
कुछ रेवेन्यू आ नहीं रहा था, इसीलिए उन्हें इतने पैसों की ज़रूरत पड़ गई। तो चलिए बात करते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा सवाल, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। इसके तहत भारत की रैंकिंग कौन से नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ कैंसर प्रिपेयर्डनेस 10 एशिया पैसिफिक रीजन्स में? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 8वें नंबर पर है भारत आउट ऑफ 10 एशिया पैसिफिक रीजन्स। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी डिटेल्स के बारे में। जैसे कि हमने जानते हैं कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कैंसर कंट्रोल। इसमें उन्होंने 10 रीजन्स को एनालाइज किया और जिसमें भारत की रैंकिंग है 8, जो काफ़ी पुअर है। मतलब भारत को बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ कैंसर। और भारत का टोटल स्कोर इसमें रहा है 51.6, जो कि काफ़ी लो है, इवन बिलो द रीजनल एवरेज जो है 66.5 आउट ऑफ 100। और इसमें टॉप किया है ऑस्ट्रेलिया ने, जिनकी स्कोर है 92.4। दूसरे नंबर पर है साउथ कोरिया, जिनकी रैंकिंग है जिनका स्कोर है 83.4। और तीसरे नंबर पर है मलेशिया, जिनकी रैंकिंग है 80.3। भारत के बिलो खाली 2 ही रीजन्स हैं। पहला है वियतनाम, जिसका स्कोर है 44.5, और उसके बाद है फिलीपींस 10वें नंबर पर, जिसकी रैंकिंग है जिसका स्कोर है 42.6। तो चलिए बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, IRDAI ने हाल ही में एक पैनल का गठन किया है, उसके प्रमुख कौन है और उस पैनल का नाम उस पैनल का पर्पस है इंडियन पैंडेमिक रिस्क पूल। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, सुरेश माथुर। तो चलिए डिटेल जान लेते हैं। हाल ही में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वर्किंग ग्रुप का पैनल बनाया है, जिसके तहत जो पैंडेमिक रिस्क पूल है उसकी फिजिबिलिटी को एग्जामिन किया जाएगा। और इसके जो हेड है वो रहेंगे सुरेश माथुर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है IRDAI की। और ये 9 मेंबर की वर्किंग ग्रुप रहेगी, जिसके चेयरमैन के तौर पर सर्व करेंगे सुरेश माथुर। और इसमें अलग अलग इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स भी रहेंगे एज दी मेंबर्स। ये पैनल का गठन इसीलिए हुआ है बिकॉज कोविड-19 ने ना ही एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस क्रिएट की है, बट इसने एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी क्रिएट कर दी है और सिग्निफिकेंट पैरालिसिस हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। और इसी के कारण वो कुछ मेजर्स देखना चाह रहे हैं कि कैसे इस डिजीज़ को रोका जा सकता है और फिनेंशियली हम कैसे ग्रो कर सकते हैं, इस टाइम में कैसे एक बेटर स्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। तो इसी के कारण पैंडेमिक रिस्क पूल की फिजिबिलिटी को वो एग्जामिन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस देश के NGO ने को अवार्ड मिला है फॉर द डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड फ्रॉम वर्ल्ड ग्रुप एंड SVRI? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, कंबोडिया। बात कर लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप और SVRI यानी कि सेक्सुअल वायलेंस रिसर्च इनिशिएटिव ने आपस में साझेदारी की है ताकि ये जो ग्लोबल पैंडेमिक है ऑन द जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसके बारे में लड़ा जा सके। इसके लिए उन्होंने कंबोडिया के NGO, जो कि एक खन्ना सेंटर है, उसे सम्मानित किया है विद डेवलपमेंट मार्केट प्लेस अवार्ड, और इसके साथ उन्होंने उसे धनराशि दी है ऑफ $1 लाख। ये 24 आवर्स चैटलाइन है, व्हाट्सएप चैटलाइन, जिसका नाम है स्मार्ट गर्ल चैटलाइन, और जिसमें रिस्पॉन्स और सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था अगेंस्ट द जेंडर बेस्ड वायलेंस जो कि हो रहे थे अगेंस्ट द फीमेल एंटरटेनमेंट वर्कर्स इन कंबोडिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, अगस्त 2020 में इनमें से किस देश की सैटेलाइट, जिसका नाम है अमेजोनिया 1, वो लॉन्च की जाएगी अलॉन्ग विद PSLV? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए आंसर इज ई, ब्राजील। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। इसरो यानी कि द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ब्राजील की अमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च करेंगी इन अगस्त 2020।
इसकी जो कोई भी फिक्स डेट है वो अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन ये पता है कि अगस्त 2020 में वो लोग इसे लॉन्च करेंगे और बाकी जो ऑफिशियल डेट आएगी वो इसरो के शेड्यूल के ऊपर होगी। सॉरी, यस, 2014 में जो छठा ब्रिक्स सबमिट हुआ था उसमें तय हुआ था बिटवीन इंडिया एंड ब्राज़ील, जिसके तहत एक अग्रीमेंट हुआ था कि ब्राज़ील जो अपना अर्थ स्टेशन है वो सेटअप करेंगे और जिसके तहत जो इंडियन सैटेलाइट से उन्हें सिग्नल मिलेगा। और ये जो सैटेलाइट है जिसका नाम है एमेजोनिया 1, ये ब्राज़ील में ही लोकली डिज़ाइन की गई है और टेस्ट भी ये ब्राज़ील में हुआ है। ये पहला ऐसा सैटेलाइट है अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए और ये कोई हिच हाइकिंग सैटेलाइट नहीं है। इसका पर्पस सिर्फ यही है कि जो भी अमेजोन रीजन में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उस पर नज़र रखी जाएगी और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है हाल ही में अमेजोन जो वाइल्ड फायर्स हुए थे उसके बाद, ताकि कोई भी इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं हो, ऐसे कोई भी फर्दर इंस्टेंसेस नहीं हो, उसे रोका जा सके, इसके लिए ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी बीसीसीआई के उन सीईओ का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, राहुल जौहरी। चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने हाल ही में जो उनके सीईओ है राहुल जौहरी, उनकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया है ऑन 9 जुलाई और इमीडिएटली उन्हें नोटिस दिया गया है कि वो ऑफिस छोड़े। उनका ये रेजिग्नेशन यानी कि राहुल जौहरी ने ये रेजिग्नेशन कई महीनों पहले दिया था बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह को, बट ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन उन्होंने उन्हें एक इंटरिम एक्सटेंशन ग्रांट की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, मुकेश अंबानी अब दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, 7th नंबर पर नाम आता है उनका एज दी 7th रिचेस्ट पर्सन ग्लोबली। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। भारत से है मुकेश अंबानी और वो अब दुनिया में वो 7th रिचेस्ट आदमी है और उन्होंने ओवरटेक कर लिया है वॉरेन बुफे को और गूगल के को फाउंडर्स जो कि है लैरी पेज और सर्जी ब्रिन को। और ये पहले ऐसे एशियन हैं जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। उनकी जो नेटवर्थ है वो बढ़कर हो गई है 69.9 बिलियन US डॉलर्स फोर्ब्स के हिसाब से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन को हाल ही में EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को दिया गया है ये अवार्ड। तो चलिए डिटेल्स में बात कर लेते हैं। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उन्हें हाल ही में दूसरा डिस्टिंक्शन मिला है फॉर देयर ओलंपिक हाउस। उनके जो नए हेडक्वार्टर्स है इन लॉजेन उसे दिया गया है यूरोपियन 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड। इसके अलावा ओलंपिक हाउस है उन्हें रिगरस लीड प्लैटिनम सर्टिफिकेट भी दिया गया है और इसके साथ वो बनते हैं वन ऑफ द मोस्ट सस्टेनेबल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है कि जो सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल बिल्डिंग है यानी कि जिनका कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा कम है और वो अपने जो रिसोर्सेज है उसे मैक्सिमम रीयूज या रिसाइकिल कर ले, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड दिया गया है ओलंपिक हाउस को। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको कई सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। आप इसे ज़रूर चेकआउट कीजिए और वहाँ पर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर पाएंगे और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हैं 24/7, चाहे हमारे ऐप पे हो या फिर हमारी वेबसाइट पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।